हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सामान्य हिंदी का ये पेपर है और क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 22 फरवरी को आप लोगों का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको हिंदी के पेपर में आने वाला, ठीक है। इस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, इस पेपर का सॉल्यूशन भी मिलने वाला, ठीक है, ताकि आपके 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में कोई दिक्कत ना हो। इससे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो 15,000 सीट का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और पूर्णांक 100 होता है, ठीक है। चलिए हम निर्देश पढ़ के डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक, ठीक है। यानी 3 घंटे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र यानी ये सब पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व करना है। 15 मिनट पढ़ना है आपको पेपर कि क्या क्या आया है, उसके बाद डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं, तो आपका जो है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं यहाँ पर हो जाएंगे श्रीनिवास दास, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं, पहला खा साहित्य लोचना गद्य की विधा है। साहित्य लोचना गद्य की विधा है, तो साहित्य लोचना आलोचना की है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गा नंबर, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। आत्मकथा कलम का सिपाही है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा घा नंबर, पहला का घा चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि की गद्य विधा निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ताज के लेखक हैं, ध्यान से देखिएगा, रिपोर्ताज के लेखक हैं तो विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है। डायरेक्ट आपको उत्तर बताते हैं, कोई इधर उधर की बात ना करें, ठीक है। तो बहुत से लोग इधर उधर बात करते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो इससे तैयारी कर लीजिएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर दूसरा नंबर आ गया, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। मतलब सही विकल्प चुनकर आपको उस पर टिक लगाना है। यहाँ पर दिया पहला, दोहा कोश के रचनाकार। दोहा कोश के रचनाकार तुलुइया दोहा कोश के रचनाकार हैं। यहाँ पर देखते हैं खा नंबर, आल खंड का दूसरा नाम। आल खंड का दूसरा नाम क्या है, तो विषदेव रासो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। अब यहाँ दूसरे का गा देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो यहाँ पर कामायनी आपका चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा घ नंबर, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। कौन सा ग्रंथ आदिकाल है, तो पृथ्वीराज राजसो आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अड़ा नंबर, कामायनी में श्रीधा सर्ग की सर्ग के बाद है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर आशा सर्ग, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। 10 नंबर के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले, ठीक है। 10 नंबर के प्रश्न है, तो यहाँ पर मतलब ये दिया जाता है गद्यांश, इसको पढ़ने जो अंडरलाइन दिया उसका व्याख्या करना है और ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में लिखना होता है। आपको 10 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आप लोग को बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुके हैं। दूसरे पेज में यहाँ पर मतलब गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक बस वही दिया। अथवा मान लीजिए आपको वो गद्यांश नहीं आता, आप ये कर सकते हैं दूसरा वाला, ठीक। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वो तो गद्य था, यहाँ पद आ गया। निम्नलिखित पद्यांश में आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, जो अंडरलाइन किया उसका व्याख्या करना और ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक यानी कवि कौन है इसके बारे में आपको लिखना। 10 नंबर आपको 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना प्रश्न। नेक्स्ट वही दिया, मान लीजिए आपको ये नहीं आता है गद्य, तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, अथवा करके प्रश्न दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाता है, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखाते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं तीसरे पेज में। तीसरे पेज में 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक पर साहित्य परिचय देते हुए
प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 वर्ड में इसको लिखना, 5 नंबर दिए जाएंगे। जो तीनों ये हैं, तीनों लेखक, इसको आप अगर याद कर लीजिए ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 3 पार्ट से पूछे जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, डॉक्टर वासुदेव सर, ये तो पूछा जाता है वासुदेव सर का, ये पहले पार्ट का, ठीक है, पहले पार्ट का तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, पक्का है एकदम। तो ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक, उसका जो है जन्म और मृत्यु याद करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको बना के लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर खा नंबर दिया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख किया। 80 वर्ड में इसको भी लिखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ठीक। यहाँ पर दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। यहाँ पर तीसरा है जयशंकर प्रसाद, ये तो और इंपॉर्टेंट कवि हैं, ठीक। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न है, ध्रुव यात्रा कहानी किस नायिका उर्मिला का चरित्र चित्रण लिखना है। अधिकतम 80 वर्ड में। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा मान लीजिए आपको यह नहीं आता तो यह कर सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथा वस्तु लिखिए। अधिकतम शब्द 80 होना चाहिए, ठीक। स्वपठित खंड के नायिका का चरित्र चित्रण करना, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। खंड खा आ गया, खंड का समाप्त हो गया, खंड खा आ गया। खंड खा के 8वें प्रश्न में दिया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक। बस ये आपको दिया है, इसको आपका गद्यांश लिखना है, मतलब इसका अनुवाद करना है, किस पाठ से लिया गया है, ठीक, तो इसके बारे में लिखना है, ठीक। यहाँ पर अब देखते हैं, मान लीजिए आपको यह नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, अथवा करके प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अब 9 में देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों और यहाँ पर दिया है लोकांतियों में से किसी एक अर्थ का लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित संधि के पद पर चयन करके लिखिए, ठीक। यहाँ पर दिया गया तो आपका ये बा वाला सही हो जाएगा। इसका जो है जयती का ये वाला सही हो जाएगा पहला। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में कैसा प्रश्न दिया गया है, ठीक। लास्ट पेज में यहाँ पर दिया गया है पौनम संधि है। पौनम कौन सा संधि है? पौनम ये है, ठीक। तीसरा सा वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं खा नंबर, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति के अनुसार चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको इस प्रकार के, मतलब ये जो टिक लगाया है करेक्ट ऑप्शन है इसका। पास का उत्तीर्ण, निकट और ग्रहगृह का ग्रह और गृहस्थी, ठीक। यहाँ पर खाद्य निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखिए। यह पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, 2-2 नंबर के हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करें, और यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। 2-2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी के पेपर के लिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दादा का प्राण निकल गया, प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं, उसने नौकरी छोड़ दिया, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, ठीक है। इसको आप शुद्ध करके लिखना है। नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। 12वें नंबर, श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस अस्थायी भाव, तो साथ साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। खा नंबर दिया, उत्प्रेक्षा अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित देना। 2-2-2 6 नंबर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर गा नंबर, कुंडलीय तथा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। 6 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर 13वां नंबर, बढ़ते हुए संक्रमण रोगी की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। मान लीजिए आपको नहीं आता तो करके प्रश्न दिया, किसी महाविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम का आवेदन पत्र लिखना है।